Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 10, Training and Doping in Sports. We continue from page number 163. Today topic is types of warming up. Passive warming up किसको बोलते हैं? The main aim of passive warming up is to increase the body temperature without performing any physical activities. पैसिव वार्मिंग अप उसको बोलते हैं जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाती है, किससे? विदाउट परफॉर्मिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, जो आपकी बिना फिजिकल एक्टिविटीज़ को करे हुए. In passive warming up, the body temperature is increased usually by external means such as wearing heavy uniform, massage, hot water, steam, sunlight or drink etc. पैसिव वार्मिंग अप इसको कहते हैं जो आपके अंदर एंटर इंक्रीज कर दी, क्या टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर दी, यूजुअली बाय एक्सटर्नल मीन्स सच एस, कैसे? वेयरिंग हैवी यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, मसाज हो सकता है, हॉट वाटर हो सकता है, स्टीम, सनलाइट, हॉट ड्रिंक हो सकता है एक्सेट्रा. परफॉर्मिंग पैसिव वार्म अप दिस मीन्स इज बेनिफिशियल बिकॉज देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ वार्मिंग अप. ये चीज़ों से आपको कोई भी एक्सपेंडिचर, जो एनर्जी है अंदर की जो एनर्जी है उसका कोई भी यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसको इन द प्रोसेस ऑफ वार्मिंग अप बेनिफिशियल बताया गया. हाउएवर एक्टिव वार्मिंग अप इज नेसेसरी फॉर गेटिंग गुड रिजल्ट अलोंग द पैसिव वार्मिंग अप. नेक्स्ट पेज. Active warming up. Active warming up is sportsman take part in various physical activities. These activities increase her working efficiency. Muscles are toned up. एक्टिव वार्मिंग अप किसके लिए होता है? अब स्पोर्ट्समैन टेक पार्ट इन वेरियस फिजिकल एक्टिविटी, जो कि स्पोर्ट्समैन जो होता है, जो कि वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता है, उनके लिए होती है. दीज एक्टिविटीज़ इंक्रीज हिज वर्क एफिशिएंसी. इस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के बाद उनकी जो वर्किंग पावर या एफिशिएंसी है वो अच्छी हो जाती है. मसल्स आर टोन्ड अप हो जाते हैं. द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज अप टू द रिक्वायर्ड लेवल. जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो एक रिक्वायर्ड लेवल में बैलेंस हो जाता है. जॉगिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आर इंक्लूडेड इन दिस सच टाइप ऑफ वार्मिंग अप. एक्टिव वार्मिंग अप में कौन कौन सी चीज़ें आती है? जॉगिंग आती है, वार्मिंग अप जॉगिंग होती है, जनरली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है और इंक्लूडिंग सच टाइप ऑफ वार्मिंग अप होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिव वार्मिंग अप विच जनरली वार्मिंग अप एंड स्पेसिफिक वार्मिंग अप. जनरली वार्मिंग अप किसको बोलते हैं? जो ये नीचे हमने ये डायग्राम देखा है, ये होती है जनरली वार्मिंग. ये आपकी बॉडी का स्ट्रेचिंग पावर बढ़ाती है. इट मीन्स कि मसल्स को इंक्रीज करती है स्ट्रेचिंग करने से. तो इससे क्या होता है? आपकी बॉडी को एक बैलेंस जो लेवल होना चाहिए रिक्वायर्ड लेवल मिल जाता है. जनरली वार्मिंग अप इज यूजुअली परफॉर्म इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. दीज टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप इंक्लूडेड जॉगिंग कर सकते हैं वार्मिंग अप के लिए, आप रनिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कैलिस्थेनिक कर सकते हैं, स्ट्राइडिंग कर सकते हैं, विंड स्प्रिंट कर सकते हैं, अदर जनरल एक्सरसाइज. ये चीज़ें आप कर सकते हैं किस चीज़ के लिए? जनरली वार्मिंग अप के लिए. इट इंक्रीजेज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़. आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ बढ़ाती है. इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स एंड जॉइंट. आपकी मसल्स की और जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटीज बढ़ाती है. इट्स ऑल्सो इम्प्रूव मसल टोन. आपकी जो मसल टोन्स है वो इम्प्रूव करती है. द ड्यूरेशन ऑफ जनरल वार्मिंग अप डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म. जो ड्यूरेशन जनरल वार्मिंग अप किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म. सेकेंड है स्पेसिफिक वार्मिंग अप. इन स्पेसिफिक वार्मिंग अप एक्सरसाइज आर डन विथ इम्प्लीमेंट्स. स्पेशल एक्सरसाइज आर परफॉर्म विच एज special exercise are performed which have direct relationship with the activity to be done. In specific warming up किसको? exercise are done with implement. Special exercise are performed which have direct relationship with the activity to be done. जो भी एक्टिविटीज़ आप में उसमें आपका रिलेशन है उससे, जैसे कि अगर कोई गेम रनिंग का है तो आपको अपनी लेग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी. अगर आपको अगर कोई बैट्समैन है या कोई हैंड का यूज़ ज़्यादा होता है तो उसको आपको हैंड की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. उसको बोलते हैं कैस्थेलेनिक एक्सरसाइज. These specific exercises performed after the activities of general warming up. Specific types of warming up differ from activity to activity or game to game. स्पेसिफिक टाइप ऑफ वार्मिंग किसके लिए होती है? जो एक्टिविटी होती है, जिससे रिलेटेड आपका एक्टिविटी है. जैसे कि सपोज करो आपका परफॉर्मेंस अगर लेग से है, अगर फुटबॉल से है तो आप ज़्यादातर लेग की एक्सरसाइज मतलब लेग की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या जो भी है जॉगिंग करना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंटर मे टेक फ्यू स्टार्ट एंड रन फॉर शॉर्ट डिस्टेंस बिफोर द एक्चुअल कॉम्पिटिशन. स्प्रिंटर जो होता है वो क्या करता है? फ्यू स्टार्ट लेता है थोड़ा सा एंड रन ऑफ फॉर शॉर्ट डिस्टेंस बिफोर द एक्चुअल कॉम्पिटिशन. आज बास्केटबॉल प्लेयर में प्रैक्टिस फॉर ले अप शूट फॉर फ्री द एक्चुअल कॉम्पिटिशन. वो फ्री शूट लेता है वो लैप शॉट के लिए,
क्योंकि उसको एक्चुअल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। एक बास्केटबॉल प्लेयर में प्रैक्टिस लेअप शूट थ्रो बिफोर द कंपटीशन। बिफोर द कंपटीशन में वो प्रैक्टिस करता है लेअप शॉट मारने की बिफोर द कंपटीशन से पहले, क्योंकि उसको अपना लेअप शॉट सही प्रैक्टिस करना पड़ता है। दिस टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप इज इंप्रूव द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ऐसे टाइप के वार्मिंग अप जो आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ को इंप्रूव करते हैं, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई करते हैं। इनफैक्ट स्पेसिफिक वार्मिंग अप द मेन स्ट्रेस इज लेट डाउन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ वेरियस स्किल्स टू बी परफॉर्म इन द गेम। स्पेसिफिक वार्मिंग अप को जो आपका जो मेन स्ट्रेस है वो कम करता है किसके दौरान, प्रैक्टिस के दौरान। वो आपको स्किल दिखाने की, वेरियस स्किल टू परफॉर्म इन द गेम, जो आपको आपकी जो स्किल दिखानी है वो आप उस गेम में दिखा सकते हो प्रैक्टिस करके। These exercises which are usually performed in specific warming up described subsequently according to the concerned game. Thank you.